रिटेंशन का मतलब ये है, ध्यान से सुनो। रिटेंशन का मतलब ये है कि जैसा उसका कॉन्फ़िगरेशन है, जैसा उसका जो भी बॉन्ड का स्ट्रक्चर है वो सेम रहे और सेम पोजीशन पर सेम मॉलिक्यूल्स रहे, सब कुछ सेम रहना चाहिए। केवल जो बॉन्ड टूटे वहीं पर सेम बॉन्ड बन के दूसरा कुछ जुड़ जाए। नहीं आया, नहीं आया। देखो, रिटेंशन का मतलब होता है बनाए रखना। क्या? बनाए रखना चीज़ों को। देखो मैं बताता हूँ, अभी आ जाएगा तुम लोगों को, देहाती स्टाइल में बताता हूँ, आ जाएगा। देखो, जैसे मान लो x है, y है, z है, और क्या लिख दूँ? ये तो चुप रहो तुम, कुछ और लिखेंगे, समझ गए? m लिख देते, क्या लिख देते? देखो ध्यान से सुनो, इसमें अगर कुछ जुड़ रहा है, क्या हो रहा है? मान लो Cl कहता है मैं आकर जुड़ूंगा। अब जहां ये जुड़ना चाहता है बस वहां का, जैसे ये 30, अब ध्यान से सुनना, ये 30 डिग्री है जो भी है, मान लो 120 अपने मन से ऐसे दे देते हैं बत्ती। अपने को क्या करना, अपने को समझना है केवल चीज़ों को, समझ गए? 120 डिग्री मान लो है, मान लो ऐसे ही मैं बता रहा हूँ, समझ गए? ये है। अब जब क्लोरीन आया और मान लो क्लोरीन वाई को रिप्लेस करके खुद आ रहा है, सब्स्टिट्यूशन में है ना, इसलिए केवल एक रिप्लेस करेगा और खुद आएगा। क्लोरीन आ गया, एक्स एम और यहाँ पर क्या है, जे। अब भी इसके बीच का बॉन्ड 120 ही होना चाहिए। कितना होना चाहिए? एंगल 120। ये ज़्यादा हो गया मुझे लग रहा है, 120 जोड़ोगे ज़्यादा हो जाएगा। समझ गए कि नहीं? क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। हम लोग मान लिया 3D में इधर उधर कहीं होंगे, अपने को नहीं पता है, समझ गए? ऐसे ही मैंने, ये गलत एग्जाम्पल है एक तरह से, लेकिन सही मान के चलो। आया समझ में? नहीं समझे? गलत एग्जाम्पल है लेकिन सही, ये एंगल गलत हो सकता है लेकिन कहने का मतलब सही है। आया समझ में? मैं तो केवल तुम लोग समझा रहा हूँ। आया समझ में कि नहीं आया? अब बात को समझो। होता क्या है, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। होता क्या है कि जब दूसरे मॉलिक्यूल्स आते हैं या दूसरे एटम्स आते हैं, किसी दूसरे एटम से जुड़ते हैं, तो जो उनका अरेंजमेंट रहता है, जैसे ये 120 डिग्री पर रहा होगा, मान लो, होगा नहीं ये 120, अगर ये प्लेन में है ना, प्लेन में पूरा 360 ही बनता है। कितना बनता है? इसको जोड़ोगे तो ये तो होगा 480। कितना हो गया? 480। नहीं समझे? ये एक प्लेन में तो ये गलत है, मैं केवल समझाने के लिए तुम्हें बता रहा हूँ। आया समझ में कि नहीं आया? या एंगल चेंज भी कर सकते हैं, समझ गई? समझो। अब जब दूसरा कोई आता है तो या तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इन दोनों को बॉन्ड को फैला देता है या सिकोड़ देता है, कुछ कर देता है। नहीं आया समझ में? अगर कुछ नहीं हो रहा है, जो जैसा बॉन्ड एंगल है उतना ही रहे, बॉन्ड लेंथ सेम रहे, सब कुछ सेम रहे, बस एक एटम हट के दूसरा एटम या मॉलिक्यूल्स उसके प्लेस पर आके रखा जाए, ऐसी चीज़ को, ऐसे प्रोसेस को क्या कहेंगे? रिटेंशन। आया? आया कि नहीं आया? रिटेंशन में कुछ चेंज नहीं होगा, ना बॉन्ड लेंथ ना बॉन्ड एंगल, कुछ भी चेंज नहीं होगा। नहीं आया क्या? आ गया कि नहीं आया? बस वो जहाँ हटेगा वहाँ हट के बस वो सीधा जुड़ जाएगा, जो जैसा है वैसा रहेगा। ये है रिटेंशन। आया कि नहीं आया? आया। ये होता है SN1 में। SN1 में एक हटता है, दूसरा आके उससे वहीं जुड़ता है जहां से वो हटता है। तो SN1 जो है वो रिटेंशन है। क्या है? रिटेंशन है। और SN2 दूसरा कुछ होगा। चलो आगे चलो, समझ? अब ज़्यादा मत बोलो तो मुँह में मारूंगा उससे। देखो कुछ कैसे बोल देते हो तुम लोग। आगे चलते हैं, पूछोगे क्यों तुम? रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। देखो ध्यान से सुनो। रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन इज द, क्या है? प्रिजर्वेशन ऑफ स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड। समझ गए कि नहीं? टू एंड सिमेट्रिक सेंटर। सिमेट्रिक सेंटर मतलब जिस सेंटर से सब जुड़े होंगे, समझ गए?
उसके कॉन्फ़िगरेशन को जैसे बना है वैसे ही बनाए रखता है। आया समझ में कि नहीं आया? आया सेंटर ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन, बस यही डेफिनेशन है उसकी। आया कि नहीं आया? जब भी केमिकल रिएक्शन होता है जैसा सेंटर से बॉन्ड जुड़ा हुआ है, जितने एंगल पे जुड़ा हुआ है उतने ही एंगल पे रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, तो ये रिटेंशन कहलाएगा। नहीं आया? आ गया कि नहीं आया? नहीं आ रहा है क्या? बल्कि ये नहीं आ रहा है, हाँ? नहीं आया ना? ये नहीं आया। देखो जो लिखा है वो नहीं आया तो मैं बताता हूँ। रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन को बनाए रखना, मतलब कॉन्फ़िगरेशन मतलब बनावट जो जैसी है, समझ गए कि नहीं? रिटेंशन मतलब वैसा ही रहने के लिए, वैसा ही रहना। रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन इज प्रिजर्वेशन होता है, मतलब बिगड़ता उगड़ता नहीं है, समझ गए? प्रिजर्वेशन ऑफ स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड, जो भी स्पेशल अरेंजमेंट रहेगा उसका बॉन्ड का, समझ गए कि नहीं? नहीं समझ पाए? जो अरेंजमेंट पहले से रहेगा आप बॉन्ड टू एन एसिमेट्रिक सेंटर, एसिमेट्रिक मतलब समझ गए ना, चारों अलग अलग जुड़े रहेंगे। एसिमेट्रिक सेंटर से जो उसका अरेंजमेंट रहेगा बॉन्ड का, नहीं आया समझ में? समझ गए? वो प्रिजर्व रहेगा। नहीं समझ पाए क्या? नहीं समझे? मतलब वो उल्टा सीधा नहीं होगा कि ये बॉन्ड इधर खिसक जाएगा, ये इधर खिसक जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। कब? ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन या ट्रांसफॉर्मेशन, जो भी हो रहा है। नहीं आया समझ में? केमिकल रिएक्शन जब होगा तो उसके बॉन्ड में थोड़ा सा भी, एक रत्ती का भी इधर उधर डिफ्लेक्शन नहीं होगा। नहीं आया? नहीं आया? आ गया नहीं समझ में? तो देखो जैसे इसमें कहा है कि जैसे OH अल्कोहल है, HCl से हमने कराया, तो OH रिप्लेस होके क्या आ गया? क्या आ गया? Cl। केवल बस उसी जगह Cl आ गया, जो जैसा है, जो ऊपर है ऊपर है, जो नीचे है वो नीचे है, जो जहाँ है वो वहाँ है, कोई दिक्कत नहीं है। आया समझ में कि नहीं आया? अरे आ गया न। अब बालक देखो ध्यान से समझना, जब ये चीज़ होती है तो उसमें एक चीज़ों में अंतर आ जाता है। किस चीज़ों में? ध्यान से सुनो। जब रिटेंशन होता है, सुनो तो, केमिकल रिएक्शन जब होता है तो उसमें केवल एक चीज़ में बदलाव आता है कि ये अगर डेस्टो रोटेटरी देता है तो ये क्या देगा? लेवो रोटेटरी। भले से कॉन्फ़िगरेशन में चेंज नहीं आता, लेकिन अगर ये उसके एटम या मॉलिक्यूल्स बदल रहे हैं, सेम अरेंजमेंट है, तो एक डेस्टो देगा, दूसरा क्या देगा? लेओ देगा। ये नीचे वाले उसके पैराग्राफ में लिखा हुआ है, जहाँ ये मिला है ना तुम्हें, उसके नीचे वाले में लिखा हुआ है। देखो पहले माइनस था ना, देखो माइनस लिखा है कि नहीं? माइनस है, माइनस का मतलब ये कैसे घुमाता होगा? एंटी क्लॉकवाइज। कैसे घुमाता होगा? जीरो कैसा आप बोली रही हो? हाँ लेवो, हाँ समझ गए? ऐसे एंटी क्लॉकवाइज लेवो। और ये प्लस वाला कैसे घुमाएगा? क्लॉकवाइज। मतलब रिटेंशन में जो नया मॉलिक्यूल्स बनता है वो इनिशियल वाले मॉलिक्यूल्स के अपोजिट ही ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करता है। नहीं आया? आ गया ना? नहीं आया? तुम्हें ये सब एग्जाम्पल नहीं याद करना है, फालतू चीज़ें। नहीं आया? तुम्हें तो ऐसे जनरल बातों में समझना है बस चीज़ों को। आया कि नहीं आया? आ गया ना? तो चलो आगे चलते हैं। ये रिटेंशन हो गया। अब उसके नीचे लिखा है इन्वर्जन। क्या लिखा है? इन्वर्जन।